बहुत समय पहले एक गुरु अपने शिष्य के साथ घूमने बाहर निकलते हैं। उस गुरु ने रात गुजारने के लिए शिष्य को जगह ढूंढने भेजा। शिष्य को एक जगह मिली। वहाँ पे एक गरीब परिवार रहता था। शिष्य और गुरु उस घर गए। वहाँ पे रहते गरीब परिवार ने गुरु और शिष्य का स्वागत किया। उस परिवार ने दूध और दूध से बनाया गया भोजन गुरु और शिष्य को दिया। गरीबी में भी उनकी उदारता देखकर शिष्य खुश हुआ। भोजन के बाद गुरु ने उस परिवार से पूछा कि आप अपना गुजरान कैसे चलाते हो। तो उस परिवार ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, उस भैंस का दूध हम बेचते हैं और जो बचता है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसे ही हमारा गुजरान चलता है। रात को सोने से पहले गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ जाकर उस भैंस को खाड़ी से फेंक दो। शिष्य बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं, भैंस पर तो उनका पूरा गुजरान चलता है और वो भैंस नहीं रही तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन गुरु ने अपने शिष्य को फिर से आदेश दिया, जाओ जाकर उस भैंस को मार डालो। गुरु का आदेश मानते हुए उस शिष्य ने भैंस को मार डाला। उसके कुछ साल बाद गुरु की मृत्यु हो जाती है और शिष्य था वो गुरु बन जाता है। शिष्य फिर से वहीं जाता है जहाँ गरीब परिवार रहता था। शिष्य उस जगह को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ पे पहले एक झुपड़पट्टी थी, उसकी जगह आज बड़ा घर बन चुका था। उस घर में से एक व्यक्ति निकला। उस व्यक्ति को देखकर शिष्य उनके पास गया। उस गुरु बन चुके शिष्य ने उस आदमी से कहा, कैसे हैं आप लोग, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। उस व्यक्ति ने उस गुरु को रात गुजारने के लिए आमंत्रित किया। रात के भोजन के बाद गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपका भाग्य कैसे बदल गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास एक भैंस थी और हम उसी के सहारे जी रहे थे, लेकिन एक दिन वो भैंस मर गई। उसके बाद हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, इसी वजह से हमने कुछ नया करने का सोचा। वो व्यक्ति बोला कि वो घटना हुई थी, वो श्रेष्ठ घटना थी, क्योंकि उस भैंस के मरने के बाद हमने बहुत कुछ नया किया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शिष्य को अब समझ में आया कि उनके गुरु ने एक भैंस को मारने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि भैंस की वजह से वो परिवार कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था और आगे बढ़ नहीं रहा था। भैंस परिवार के लिए बाधा रूपी काम कर रही थी। अब शिष्य को पछताने के बदले शांति की अनुभूति हो रही थी। तो इस स्टोरी में कंफर्ट जोन एक भैंस थी जिससे वो परिवार कमाता था और उसी एक भैंस पे पूरी जिंदगी निर्भर रहते अगर वो भैंस मर नहीं जाती। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें हमें आगे बढ़ने नहीं देती और हमको पता भी नहीं चलता कि उस चीज़ की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, तो आपको उस चीज़ को दूर करना होगा, वरना आप अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहेंगे और कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करना है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसी मोटिवेशन और इंस्पायरिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप हमें अदर सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।